पन्नू प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट ऑफ ऑल काइंड्स। आपने कभी देखा है गुरपतवंत सिंह पन्नू अपनी क्यूट सी इंग्लिश में जब बोलता है कि आई विल हैव एवरीबॉडी इन ट्रबल, तो यू डोंट नो कि इससे डरू या आंसू। इंडाइटमेंट में जो भी चीजें हैं अगर वो सही हैं देन इट वाज नॉट वेरी सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन। उससे अच्छा तो सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन आपको सलमान खान की टाइगर मूवीज में दिखते हैं। टाइगर 1, 2, 3 देखें आप, उसमें रॉ कम्स अक्रॉस एज अ फार मोर sophisticated organization than in this particular case. वक्त वाशिंगटन डीसी के में अंदर जो अमेरिकन के पेट में दर्द है वो यही है। उसकी वजह यह अपनी इकोनॉमी स्लगिश है, अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने बच्चे नशों पे लगे हैं, और जो तरक्की पे जा रहा है मुल्क उसको रोकना चाहते हैं मेरे ख्याल में। तो ये मेरे में इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आपको यू हैव टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। Welcome back to Upra News. In a concerning development, US-based Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun has issued a threat against the Indian Parliament, vowing to shake its every foundation on or before December 13. This date marks the 22nd anniversary of the 2001 Parliament attack by terrorists. Designated as a terrorist by India, Pannun leads the banned organization Six for Justice. He faces over a dozen cases, including 3 for sedition. The Delhi police are on a high alert following Pannun's ominous warning, prompting India to bring up the issue with its Americans, UK, French and Canadian counterparts. What's particularly noteworthy is the apparent double standard displayed by the USA. Despite Pannun openly threatening actions like blowing up an Indian airline and attacking the parliament, the United States of America has not taken any action against him. Some believe this reflects a complex sentiment of jealousy within the American establishment, possibly fueled by the rapid growth of the Indian economy outpacing that of United States. Join us as we explore the media's reaction to this alarming situation, shedding light on the broader implications and diplomatic efforts in addressing this security threat. पन्नू और जी ये पहले एक बार आपको याद होगा कि इसने नवंबर की 19th की बात की थी और कहा था कि जी कोई एयर इंडिया से ट्रैवल ना करे वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब एक बार फिर पन्नू जो है वो भारत को धमकी दी है, भारत की गवर्नमेंट को धमकी दी है, भारत की स्टेट को धमकी दी है और कहा ये है कि जी 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को जो पार्लियामेंट का इजलास होने वाला है उसमें उसने ये कहा है कि जी उसके अंदर जो है वो अटैक कर देगा या अटैक किया जाएगा। ये धमकी जो है पन्नू की तरफ से दी गई है। ये भी बताते चलूं कि इस आदमी के पास 2 सिटीजनशिप्स हैं। एक तो वो कहना चाहिए कि कनाडा का सिटीजन भी है, उसके साथ साथ वो अमेरिका का सिटीजन भी है। अगर यही बात अमेरिका या कनाडा के बारे में, वहां की पार्लियामेंट के बारे में या वहां की किसी एयरलाइन के बारे में की गई होती तो यकीनन दोनों जगह की जो गवर्नमेंट्स है वो कह रही होती कि इस आदमी को अरेस्ट करो, इसको सजा दो और उसको टेररिस्ट भी जो है वो डिक्लेयर किया जाए। मगर इस वक्त भारत के लिए जिस तरह से ये आदमी बात कर रहा है उस बात को बहुत ही नॉन सीरियस तरीके से अमेरिका ले रहा है और कहा यह जा रहा है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी किसी जगह पे अटैक कर देना, किसी को मारने की धमकी देना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कब से होने लगी। ये अगर हमें कोई अमेरिकन या कैनेडियन बता दे तो बड़ा ही अच्छा होगा। भारत एक तरह से आप देख ही रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी में भी आगे जा रहा है, फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, अमेरिका की कोई खास सुन नहीं रहा है। अगर रशिया से कोई ताल्लुक रखना है तो रखना है, नहीं रखना तो नहीं रखना। किसी की बातों में आके या किसी के भी प्रेशर में आके भारत में काम नहीं हो रहा। यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने की उनकी इकोनॉमी भी है, जिसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे और 2047 तक जो है कहा यह जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो 40 ट्रिलियन तक भी जा सकती है। इस किस्म की जब इकोनॉमी होती है तो जाहिर है कि उससे ताकत भी आती है, इंडिपेंडेंट भी हो जाते हैं और अपनी मर्जी भी जो है वो कोई भी कंट्री चला सकती है, जो कि भारत कर रही है। यकीनन ये बात अमेरिका को हो सकता है पसंद ना आ रही हो, इसीलिए इस किस्म के पन्नू टाइप के लोग जब धमकियां लगा रहे हैं तो उस धमकी को कोई भी जो है ना रोकने की कोशिश कर रहा है और ना ही टोका जा रहा है। ये प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं। जो गोरे देश है ना, इनको भारत से कुछ चाहिए, भारत मान नहीं रहा, ये दबाव डालने का एक तरीका है। आप वरना कैसे दबाव, हम उनसे पैसे लेते नहीं, पाकिस्तान थोड़ा है कि पैसा फेंका और काटना शुरू कर दिया। वो तो पाकिस्तान काम करता है, इंडिया तो करता नहीं है। अब इंडिया पे दबाव कैसे डालोगे? पैसे करो, आप दिखा नहीं सकते इंडिया को कि तुम्हें हमसे लोन चाहिए इसलिए ना।
कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इंडिया बोलेगा भाग यहां से, गेट आउट। इंडिया रास्ता दिखा देगा दरवाजे का। तो अगर आप पैसे का दबाव नहीं डाल सकते तो आप किसी और चीज का दबाव डालोगे जिसमें आपको लगता है कि लोग विश्वास कर लेंगे यार, कि क्योंकि लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में, अज्ञात व्यक्ति मार रहे हैं पाकिस्तान में, हर जगह ठुक रहे हैं ये पाकिस्तानी खालिस्तानी। और आमतौर पे इंडियंस ने भी सोशल मीडिया पे फैला रखा है कि हाँ हमने ठोक दिया, हमने ठोक दिया, हमने ठोक दिया। जिसको पता ही नहीं किसने ठोका है, वो खुद ही कह रहा हमने ठोक दिया, वो खुद ही क्रेडिट ले रहे हैं कि इंडिया ने कर दिया। इंडिया ने कुछ नहीं करा, अंत बुरे का बुरा। ठीक है, जो हथियार उठाएगा हथियार से ही ठोका जाएगा। वो पतवंत को, ये पन्नू जो भी इसका नाम है, इंडियंस आर नॉट प्लानिंग टू किल हिम। दिस इज ऑल जियोपॉलिटिकल प्रेशर ऑन इंडिया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और जो निज्जर का खेल था कनाडा में, ये तो बेवकूफ है ये जस्टिन ट्रूडो तो एक छोटा सा पॉन जिसको कहते हैं ना, ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। पीछे जो फाइव आइज का केस आया था कि फाइव आइज का सबसे सीनियर मेंबर कौन है? अमेरिका है। ये तो यूएस ने दे रखा है सारा इंटेलिजेंस। ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ा ना दिया है, न्यूजीलैंड ने थोड़ा ना दिया है। दिस इज कम फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब यूएस को यह लगा कि भारत के ऊपर निज्जर का दबाव नहीं पड़ा, कि निज्जर को मार दिया भारत ने, ठीक है, तब अमेरिका ने बोला अब चलो दूसरा पन्नू का दबाव डालते हैं कि हमें पता लगा है कि एक साजिश हुई है। पन्नू को, यार एक बात बताओ, यूएस में दुनिया भर के हथियार है, किसी को 10-20 हजार डॉलर दे दो, किसी भी ड्रग एडिक्ट को पन्नू को ठोक देगा यार। ये कोई बड़ी बात है कि पॉलिटिकल और जुडिशियल जो है उस पे उसको प्रोटेक्शन दी गई है, दे रहे हैं अमेरिका और कनाडा दोनों मिलके। जिंदा शख्स कोई भी आज किसी अमेरिकन एयरलाइन का थ्रेट करे तो कितने F-16 उड़ेंगे, कितने ड्रोन उड़ेंगे, क्या दुनिया ऊपर से नीचे ये किस तरह करेंगे? प्रीएम्प्टिव अटैक इन्होंने करके तो वहां पे इराक में एक भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला था, उसके उन्होंने छींथड़े उड़ा के रख दिए। मिलियंस और मिलियंस लोगों का, जो बेदोष लोगों का वहां पे उन्होंने मर्डर किया। लीबिया आज 3 मुल्कों में डिवाइड हो चुका है। लेकिन मेरा मकसद है कि खुद ये अगर पूछा जाए तो ट्रूडो साहब कह देते हैं कि दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और वहां पे उन्होंने दुनिया भर के जो जितने दहशतगर्द हैं उनको पॉलिटिकल असाइलम के चक्कर में उन्होंने मेरा मकसद इनके डबल स्टैंडर्ड है, उनको वहां पनाह दे रखी है। तमिलनाडु के जो लोग थे उनको इन्होंने पनाह दी थी। मुजीबुर रहमान का मर्डर है वहां कनाडा के अंदर खुला फिर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और आज जो है एक अमेरिकन और कैनेडियन सिटीजन जो है, जो कि वांटेड है भारत के अंदर और मुसलसल थ्रेट कर रहा है सॉवरेंटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। उस पर किसी का कोई जुरिस्डिक्शन ही किसी कोर्ट की नहीं है। एयर इंडिया को मुसलसल थ्रेट किया था उसने और कोई पूछने वाला नहीं था। कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। आज उसने फिर एक असेंबली, और असेंबली का इजलास होने वाला है वहां पे, उनका लेजिस्लेशन का इजलास होने वाला है, और उसने वही जो एनिवर्सरी आ रही है 2001 की, जो अफजल गुरु ने वहां पे हमला किया था, तो उसी का उसने एक दोबारा एक नया ड्रामा बना दिया और कोई उसको पूछने वाला नहीं। अमेरिका में दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियार बनते हैं। आपको क्या लगता है भारत ने फ्रांस से राफेल क्यों खरीदे? सोचिए कभी इसके बारे में। भारत ने फ्रांस से राफेल क्यों खरीदे? अमेरिका से खरीद लेते। अमेरिका तो खुशी खुशी देने को तैयार है। वो आज की तारीख में F-18 दो, आप F-35 बोलो, F-18 क्यों यार? आप बोलो F-35 चाहिए, आपको लेटेस्ट स्टेल्थ एयरक्राफ्ट देगा, इंडिया को देगा, बिल्कुल देगा, 100% देगा। भारत साउथ कोरिया से खरीद रहा है, भारत इजराइल से खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है, लेकिन भारत हर चेक अमेरिका को नहीं देता। यहां तक कि भारत ने रूस के साथ रिश्ते नहीं बिगाड़े। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है वो लिया भारत ने रूस से, भारत ने अमेरिका से नहीं लिया। अमेरिका के पास A to Z एयर डिफेंस कैपेबिलिटी। आप बोलो आपको क्या चाहिए, दे हैव एवरीथिंग, लेकिन इंडिया ने नहीं खरीदे। क्यों नहीं खरीदे? आपको तो एक चेक देना है, हर चीज अमेरिका से आ जाएगी, फिर चक्कर क्या? मैं आपको बताता हूं, और पन्नू से ये चीज कैसे जुड़ी है। कहीं ना कहीं भारत में यह बात है, और यह बात सच है, कि अमेरिका की नीयत पे आप विश्वास नहीं कर सकते। अमेरिका की नीयत पे विश्वास नहीं कर सकते आप। अमेरिका को पता है कि खालिस्तान का एक मसला है, अमेरिका को पता है कि ये लोग धमकी देते हैं और हमारे एम्बेसीज पर अटैक करते हैं, ये सब करते हैं, अमेरिका को पता है। ठीक है, आप जब किसी के साथ नेगोशिएट करते हैं, आप जब किसी के साथ मोल भाव करते हैं, किसी भी चीज का, खरीदने का नहीं, कोई भी मैटर के लिए आप मोल भाव करते हैं, कोई भी चीज के लिए मोल भाव करते हैं, तो आप यू वांट टू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ।
आप चाहते हैं कि आपका पल्ला भारी हो, तभी आपकी बात रखी जाएगी। अगर आप कमजोर हो गए तो फिर तो दूसरा बंदा हावी हो जाएगा और डील आपके हाथ से निकल जाएगी। यही स्टोरी है, यही स्टोरी है। पहले एक कनाडा का गेम रचा गया कि निज्जर को मार दिया, निज्जर को मार दिया। अब ये कह रहे हैं कि अब पतवंत को मार दिया, ये तो कह नहीं सकते क्योंकि पतवंत तो जिंदा है। तो गुरपतवंत को मारने की साजिश हमें पता लगा इंडिया। देखो सुनो, अमेरिका और इंडिया के बीच में प्यार तो है, लेकिन उससे ज्यादा जो आपको नहीं दिखाई देता वो तकरार भी है। और तकरार किस चीज की है? अमेरिका चाहता है कि भारत चीन पे अग्रेसिव कदम ले। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका की लड़ाई भारत चीन से लड़े। अमेरिका को आदत है पाकिस्तान जैसे फटीचर देश की, जिसके सामने एक हड्डी डालो तो पूंछ भी हिलाएगा, भौंकेगा भी, काटेगा भी। और अमेरिका ने पूरा फायदा उठाया पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया अमेरिका का। पाकिस्तान ने डॉलर नोचे, इन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह कर दी, जो भी बची कुची टूटी फूटी इनकी इकोनॉमी थी, और इनके 80,000 बंदे मरवा दिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा का पूरा। तो ये सब इनका लेन देन चलता रहता है। उनको वही रिलेशनशिप भारत के साथ चाहिए, भारत मान नहीं रहा। अमेरिका चाहता है क्वाड, आप क्वाड के बारे में जानते हैं ना? अमेरिका चाहता है कि क्वाड वेपनाइज हो जाए, यह अमेरिका की दिली ख्वाहिश है। क्वाड में कौन कौन लोग हैं? क्वाड में अमेरिका है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने इसको ट्रीटी नहीं बनने दिया। डॉक्टर जयशंकर का बयान आया था कुछ समय पहले, भारत ने इसको ट्रीटी नहीं बनने दिया क्योंकि ट्रीटी इज अ प्रॉमिस। भारत ने ट्रीटी नहीं बनने दिया। अमेरिका ने बोला नेटो में आ जाओ, नेटो प्लस, भारत ने मना कर दिया। भारत की जो खुद मुख्तारी की पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस की, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी की, ये जो भारत की पॉलिसी है ये अमेरिका को खटकती है। अमेरिका ये चाहता है कि वो आदेश करे और भारत उसके आदेश का पालन करे। ये अमेरिका चाहता है और भारत ऐसा करता नहीं। भारत ने आज तक नहीं करा, भारत ने आज तक नहीं करा। आज तो भारत के पास पैसा है, जब नहीं था भारत तब नहीं करता था। अगर हम कोई हथियार खरीदें, हम अमेरिका से खरीदें, ये अमेरिका चाहता है। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे आएंगे उसके पास, पैसा एक मुद्दा है, पर वो सेकंड या थर्ड मुद्दा है, फर्स्ट मुद्दा नहीं है। आप जिससे हथियार लेते हैं आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी उसके पास है। अगले 100 हवाई जहाज अपने बाहर से ऑर्डर देते हैं और अमेरिका से ले लेते हैं। यू आर डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन्स यार, यू आर डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन्स फॉर सर्विस, यू आर डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन्स फॉर टेक्नोलॉजी। आप अमेरिकन्स के सामने हर 6 महीने पहुंच जाएंगे कि जनाब ये खराब हो गया, ये दे दो, ये दे दो। ये चलता रहता है। 7.8% पे उनकी इस वक्त इकॉनमी तरक्की कर रही है। जिस तरह पहले भी आप और मैं बात कर रहे थे कि वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने वाले हैं, और यही मेरी नजर में तो यही है इस वक्त वाशिंगटन डीसी के में अंदर जो अमेरिकन के पेट में दर्द है वो यही है। उसकी वजह यह अपनी इकॉनमी स्लगिश है, अपने बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, अपने बच्चे नशों पे लगे हैं, और जो तरक्की पे जा रहा है मुल्क उसको रोकना चाहते हैं मेरे ख्याल में। तो ये मेरे में इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। आपको यू हैव टू मेंटेन स्टैंडर्ड। आप अगर किसी के लिए चाहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे अमेरिकन सॉइल के ऊपर ना करे, लेकिन अमेरिकन सॉइल के ऊपर अगर कोई बैठ के बार बार धमकियां दे रहा है, बार बार एक दहशत फैला रहा है, तो उसको कौन रोकेगा भाई? ये तो गलत बात है।